पढ़ने से पहले दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। ज्ञान ही है सारे जग में, शेष सब निस्सार है, ज्ञान से च्युत परिणा मन का नाम ही संसार है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इस शिविर में पहले दिन आते हैं ना, तो पता है एक बीज बनकर आते हैं, और जब 18वें दिन इस शिविर से जाते हैं तो एक वट वृक्ष बनकर जाते हैं। यह एक शिविर का इतना बड़ा बेनिफिट्स है। अगर अभी आपको साक्षात नजर आ रहा है कि छोटे दादा और गुरुदेव श्री का मतलब गुरुदेव श्री का सपना सच होते आ रहा है। उनका एकमात्र ऐसा सपना था कि यह धर्म सभी के कानों पे पड़े और जैन धर्म का डंका हर घर में गूंजे, और आज हमें यह दिख रहा है कि सबके घर में जैन धर्म का डंका बज रहा है। यह गुरुदेव श्री का सपना था और छोटे दादा ने इसको साकार किया है। और छोटे दादा, आदरणीय छोटे दादाजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि आपको मतलब कि जो चीज आपको आसानी से मिल जाती ना, आपको इसकी महिमा नहीं रहती है। ठीक आदरणीय छोटे दादा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती ना, हमें उसकी कभी कदर नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार है मनुष्य स्वभाव में बहुत मतलब कि हमें लगता है ऐसा कि आसानी से मिल गया, पर आप सोचिए कि करोड़ों लोगों में से सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हम हैं, क्योंकि मतलब कि इस अर्थ में कितने लोग होंगे जिनको यह इतना अच्छा देश मिला है। और देश तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी आवारा टाइप घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पर उनसे सबसे भिन्न हम लोग हैं जिनको ये इंदौर महानगर में जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिला है। सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा है कि हम जिनवाणी सुन पा रहे हैं। और आप लोग को पता है कि हमने बालबुद्ध तो पढ़ा था, पर हमने सोचा कि प्रशिक्षण में बालबुद्ध फिर से क्यों पढ़ना। फिर जब हमने आदरणीय भाई साहब की क्लास पढ़ी तब हमें पता चला कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया, कि हमने जो पढ़ा था भाई तो बहुत कम था, और जो भाई साहब ने पढ़ाया वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा हमें भाई साहब ने पढ़ाया। अगर वो ना पढ़ाते तो हम तो यही सोचते कि हमने सब पढ़ लिया है, तब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता। इसलिए भाई साहब ने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया कि सुबह नींद आती थी फिर भी हम जैसे तैसे क्लास में आते थे, क्योंकि भाई साहब की क्लास इतनी अच्छी होती थी कि पूरी नींद भाग जाती थी। और उसके बाद यह 18 वर्ष का एक मेला था, मेला जिसमें धर्म की वर्षा हुई है, और धर्म की वर्षा इतनी हुई है कि जिन्होंने